नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो विश्व का जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है, इसको नाम दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, अफ्रीका जो है ये विश्व का एशिया के बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा है एशिया, एशिया के बाद में दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों, ये कहें कि अफ्रीका शब्द जो है ये रोमन नामक एक विद्वान द्वारा दिया गया। रोमन नामक एक विद्वान था और बात करें कि उनके द्वारा ये शब्द दिया गया। अफ्रीका शब्द का अर्थ होता है बिना सर्दी का महाद्वीप, बिना सर्दी का महाद्वीप। तो दोस्तों, अफ्रीका शब्द का क्या अर्थ होता है? बिना सर्दी का महाद्वीप। अफ्रीका शब्द रोमन नामक विद्वान द्वारा दिया गया, इसका अर्थ होता है बिना सर्दी का महाद्वीप, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में सर्दी की ऋतु नहीं होती है। इसीलिए याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप है। दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है और दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप कहलाता है अफ्रीका। लंबे समय तक लोगों से अनजान रहा, इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के तौर पर जाना जाता है। अंध महाद्वीप के तौर पर भी किसको जाना जाता है? अफ्रीका को ही जाना जाता है। फिर बात करें दोस्तों, अफ्रीका के लोगों के जो त्वचा है, उन त्वचा का रंग काला होता है, इसलिए याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की गर्मी ज्यादा पड़ती है और गर्मी ज्यादा पड़ने पर यहाँ की त्वचा का रंग काला होता है, इस कारण से इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ है, टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ महाद्वीप माना जाता है अफ्रीका। और बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये किसका अवशेष माना गया है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है, क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाता है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो अफ्रीका महाद्वीप को गोंडवाना लैंड का ही अवशेष माना जाता है, इसीलिए इसके अंतर्गत है वो धात्विक खनिजों की भी यहाँ प्रधानता है। बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का विश्व में दूसरा स्थान है और याद रखिए जनसंख्या की दृष्टि से भी इसका दूसरा ही स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भी इसका दूसरा स्थान है। इस महाद्वीप के अंतर्गत कुल 54 देश आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश स्थित है? तो 54 देश स्थित है, जिनमें सबसे बड़ा है वो है यानी जो अल्जीरिया है वो सबसे बड़ा माना जाता है इसके अंतर्गत। 54 देश जो है अफ्रीका के अंतर्गत, इनके अंतर्गत जो इनमें जो 6 समुद्री है, इन 6 समुद्री में से सबसे बड़ा जो है वो है मेडागास्कर। और याद रखिएगा मेडागास्कर दुनिया का प्रसिद्ध द्वीप के तौर पर भी जाना जाता है। इस मेडागास्कर की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रेफाइट के भंडार के तौर पर दुनिया में सुर्खी में जाना जाता है। बात करें दोस्तों, विश्व की लगभग 15% जनसंख्या है वो इस महाद्वीप के अंतर्गत निवास करती है। तो जनसंख्या में भी इसका दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल में भी। ये जो महाद्वीप है अफ्रीका, ये विश्व के कुल भूभाग का लगभग 20% है और यहाँ जनसंख्या लगभग विश्व की 15% निवास करती है। देश कितने हैं? 54। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो इसका उत्तर होगा मेडागास्कर। और फिर बात करें, इसी को गर्म महाद्वीप के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि करक, विषुवत और मकर तीनों अक्षांश जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं वो इस महाद्वीप से गुजरती है। अब दोस्तों, हम लोग मैप के माध्यम से इस महाद्वीप के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। जो हमने इसकी सामान्य बातों की चर्चा की है कि इसको काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है, लंबे समय तक अनजान रहा, इसलिए इसको अंध महाद्वीप के तौर पर भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस महाद्वीप की जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं, उन सीमाओं के आधार पर ये कहां से गुजर रही है और किस किस से इसका संबंध बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप इधर जो यूरोप वाला जो पार्ट पड़ता है, तो ये हम कह सकते हैं, ये यहाँ पर हम चैनल बना लेते हैं जिब्राल्टर चैनल जो है इधर यूरोप आ जाएगा, यूरोप, और इधर बात करेंगे तो हम लोग कौन आ जाएगा? महाद्वीप एशिया। तो ये कहें कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम की तरफ जिब्राल्टर चैनल द्वारा ये यूरोप से अलग होता है। यहाँ एक सागर है जिसको नाम दिया गया है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर
भूमध्य सागर और जिब्राल्टर चैनल यूरोप को और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि अफ्रीका को जिब्राल्टर चैनल और भूमध्य सागर अलग करते हैं। आगे भूमध्य सागर को जोड़ा गया है एक नहर से और उस नहर को नाम दिया गया है स्वेज नहर। तो आगे ये जो है स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। फिर आगे एक सागरीय क्षेत्र बनता है और ये जो सागरीय क्षेत्र बनेगा इसको नाम दिया गया है लाल सागर। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाल सागर और ये आपका आ जाता है अरब प्रायद्वीप। आगे आ जाएगा ये अरब प्रायद्वीप। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पार्ट के अंतर्गत जो है, अफ्रीका के उत्तरी भाग के अंतर्गत है मुख्य रूप से क्या क्या स्थित है। भूमध्य सागर है, स्वेज नहर है और लाल सागर है। स्वेज नहर, लाल सागर इसे एशिया से अलग करता है, जबकि भूमध्य सागर जिब्राल्टर चैनल इसको यूरोप से अलग करता है। इधर बात करें तो दोस्तों कौन सा महासागर होगा, तो इधर है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एम की तरह है, हिंद महासागर। और इधर बात करें तो दोस्तों जो एस की आकृति वाला है जिसको नाम दिया गया है अटलांटिक महासागर है। तो याद रखिए अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और बात करें इसके पूर्व में हिंद महासागर है और अटलांटिक और हिंद दोनों मिलते हैं अफ्रीका के इस छोर पर। इसको नाम दिया है अंगुलहास, अंगुलहास। तो अफ्रीका का जो लास्ट जो हिस्सा है इसको अंगुलहास बोलते हैं, जहाँ हिंद महासागर और आपका अटलांटिक महासागर यानी अंड महासागर दोनों का मिलन होता है, ये अंगुलहास जगह है, ये अंगुलहास जगह है। दोस्तों इस स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। इसका एक डी लेप्सेस नामक एक इंजीनियर था जो फ्रांसीसी था, एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, नाम था जिसका डी लेप्सेस। उसके द्वारा इसका रूपरेखा एक फॉर्मेट रखा गया। इसका निर्माण किया गया 1869 में। 168 किलोमीटर लंबी है और वर्तमान में ये मिस्र के अधीन है। तो याद रखिए स्वेज नहर के निर्माण के कारण यूरोप के और भारत के बीच में, यूरोप के और भारत के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी। क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए आयरलैंड, इंग्लैंड ये है, तो हम लोग पूरा अटलांटिक महासागर से चक्कर काटते हुए अफ्रीका का टर्न करते हुए फिर इस क्षेत्र से होते हिंद महासागर और फिर हम भारत तक पहुंच पाते थे। यानी ये कहें कि अंग्रेज यहाँ तक पहुंच पाते थे। अब इस स्वेज नहर के निर्माण से क्या हुआ, यहाँ से सीधे इस छोर से होते हुए भूमध्य सागर, फिर स्वेज नहर, फिर लाल सागर से होते हुए और सीधे अरब सागर में पहुंच जाते हैं। तो स्वेज नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 7000 किलोमीटर की दूरी स्वेज नहर के कारण कम हुई थी। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोस्तों हिंद महासागर के अंतर्गत यहाँ दो छोटे छोटे द्वीप है। यहाँ एक द्वीप का नाम है जंजीबार, जंजीबार, और दूसरा याद रखिए फेमस है वो है पेम्बा। तो याद रखिए अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ में यहाँ दो द्वीप है, जंजीबार और पेम्बा। दोस्तों याद रखिएगा जंजीबार और पेम्बा ये दुनिया में लौंग और इलायची, लौंग व इलायची के प्रमुख उत्पादन के तौर पर जाने जाते हैं। तो लौंग इलायची के उत्पादन के लिए अफ्रीका के कौन से दो द्वीप प्रसिद्ध है, जंजीबार और पेम्बा। इनका संबंध कौन से तट से है, पूर्वी तट से है। कौन सा महासागर इधर, हिंद महासागर की ओर है। दोस्तों एक और फेमस यहाँ एक देश है स्वाजीलैंड। तो दोस्तों स्वाजीलैंड को याद रखिएगा। स्वाजीलैंड की क्या विशेषता है, ये दुनिया के अंतर्गत स्वाजीलैंड जो है ये दुनिया में सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला देश है। यहाँ के मनुष्य की जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें तो 35 वर्ष ही है। दोस्तों सर्वाधिक जापान की है जो 90 वर्ष मानी जाती है, और विश्व में सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला देश है ये स्वाजीलैंड, जिसकी 35 वर्ष मानी जाती है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसके कारण यहाँ जीवन प्रत्याशा कम है। इसी के पास में एक और देश है मोजाम्बिक। इसीलिए याद रखिएगा ये जो मेडागास्कर है और ये जो अफ्रीका है, इन दोनों के बीच का ये जो जलीय क्षेत्र है इसको एक चैनल के तौर पर जाना जाता है, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो याद रखिएगा मोजाम्बिक जो चैनल है वो किसको किससे अलग करता है, तो अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करता है। या ये कहें कि मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच कौन सा चैनल है, तो याद रखिएगा मोजाम्बिक चैनल है।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अफ्रीका का। ये वाला जो निकला हुआ जो एरिया है, ये सिंह की तरह निकला हुआ है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इस हॉर्न और अफ्रीका के अंतर्गत, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत है जैसे जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, इस तरह के देश स्थित है इसके अंतर्गत। तो अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी पार्ट ये वाला जो है, ये सिंह की तरह निकला हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हम दोस्तों इस महाद्वीप से तीन जो प्रमुख जो वृत्त गुजरते हैं या अक्षांश जो तीन प्रमुख गुजरते हैं, अब हम उनकी विशेष बात करते हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा, अफ्रीका से गुजरने वाले तीन प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं या वृत्त हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग बात करें इसके ऊपरी छोर से जो रेखा गुजरी गई, इसको नाम दिया गया है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, इसके अलावा इसके लगभग मध्य से गुजर रही है, उसको नाम दिया गया है भूमध्य रेखा या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और तीसरी रेखा जो इसके दक्षिणी पार्ट से गुजर रही है, इसको नाम दिया है मकर रेखा। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे तीनों वृत्त गुजर रहे हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा? तो एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका ही है। अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, याद रखिएगा, जो चारों गोलार्धों में है। चारों गोलार्धों में, या ये कहें कि चार गोलार्धों में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो याद रखिएगा, चारों गोलार्धों में स्थित जो महाद्वीप है उसको नाम दिया गया है अफ्रीका। अफ्रीका चारों गोलार्धों में, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी, अर्थात चारों गोलार्धों में तीन प्रमुख वृत्त गुजरते हैं। कर्क वृत्त जो कि आपको पता है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है या जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत वृत्त है, और जिसको 23.5 डिग्री साउथ में जाना जाता है, उसको मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा मेडागास्कर के ऊपर से गुजर रही है। याद रखिए, ये जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है। इस मेडागास्कर द्वीप की खोज हुई थी 1500 ईस्वी में, और इसको खोज करने वाला एक नाविक था जिसका नाम था जिसका नाम दिया गया है, यानी ये कहें कि उसको नाम दिया था डायर। तो डायर नामक एक नाविक था, उसने 1500 ईस्वी में मेडागास्कर की खोज की थी। और मेडागास्कर जो है ये वर्तमान में ग्रेफाइट का भंडार है। याद रखिए, ग्रेफाइट का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कौन है? तो मेडागास्कर है। दोस्तों मेडागास्कर प्रारंभ में यहाँ चिपका हुआ था, मतलब ये कहें कि जैसे हमारा इंडियन प्लेट जो है, भारतीय जो प्लेट जो है, ये भी अफ्रीका से ही टूट करके अलग हुई है। याद रखिए, भारतीय प्लेट जो है ये भी अफ्रीका से ही टूट के अलग हुई है। वर्तमान में जैसे मेडागास्कर अलग हो गया, उसी तरह दोस्तों वर्तमान में यहाँ मृत सागर वाले क्षेत्र से लेकर के आगे मलावी न्यासा झील से होते हुए और साउथ के अंतर्गत है, ये कहें कि एक और भ्रंश बन रहा है इसको। तो यहाँ एक दरार बन रही है, इस दरार में झीलें बन रही है, इसी को विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी के तौर पर जाना जाता है। तो इसको नाम देते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली का संबंध कहां से है? अफ्रीका से है, और इसके अंतर्गत किसका निर्माण हो चुका है? झीलों का। भविष्य में अफ्रीका का ये पार्ट टूट करके अलग हो जाएगा, जैसे भारत अलग हो गया, जैसे मेडागास्कर अलग हो गया। तो न्यासा या मलावी झील से लेकर के और जो कहें कि आगे तक का ये जो मृत सागर तक का पार्ट है, ये भविष्य में अलग हो जाएगा। दोस्तों इसके अंतर्गत जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एक नदी है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है? तो याद रखिए, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। और बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिए, माही नदी के किनारे या माही नदी जो त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर नौर टापरा में, वहां जो मेला लगता है वो कौन सी तिथि को लगता है? कमेंट करिएगा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही, और जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है उस नदी का नाम है कांगो। और कांगो अगर ऑप्शन में ना दिया जाए तो फिर इसका उत्तर मिलेगा जायरे, कांगो या जायरे। दोस्तों जो जायरे देश है, इस जायरे देश में कटंगा का पठार है, कटंगा के पठार से ही ये जायरे नदी निकलती है, आगे कांगो देश में जाती है तो इसका नाम कांगो हो जाता है, और ये आगे चल करके फिर ये अटलांटिक सागर वाले क्षेत्र में गिर जाती है। कांगो दुनिया में सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाला देश माना जाता है।
कांगो इसे वनों का देश कहा जाता है। कांगो यहाँ के लोग पेड़ों पर घर बना करके रहते हैं जिसे मचान कहा जाता है। और कांगो इसके बेसिन में दुनिया की सबसे छोटे कद की जनजाति मिलती है जिसको नाम दिया गया है पिग्मी। तो पिग्मी जनजाति कौन से बेसिन में निवास करती है? कांगो बेसिन में। तो मकर ये कहे विश्वत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन हो गई? कांगो या जायरी। फिर दोस्तों एक और नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र से निकलती है और आगे चलकर हिंद महासागर वाले क्षेत्र में गिर जाती है। और इस नदी का नाम याद रखिएगा लिम्पोपो। लिम्पोपो। तो लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, जबकि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरी नदी है। जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है? माही नदी। दोस्तों ये जो महाद्वीप है अफ्रीका, इस महाद्वीप के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल जो इसके उत्तरी पश्चिमी पार्ट के अंतर्गत है, इस मरुस्थल को नाम दिया है सहारा मरुस्थल। तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप के अंतर्गत है? सहारा मरुस्थल है, जो लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है वो लगभग कितने देशों में है? ये 16 देशों में माना जाता है। इस मरुस्थल में सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है चाड, जो चाड देश के अंतर्गत ही है। दोस्तों इस सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही है वो बद्दू जनजाति भी निवास करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसी सहारा मरुस्थल का पूर्वी पार्ट कहलाता है ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल। इसी का पूर्वी भाग हमारे राजस्थान यानी भारत के अंतर्गत है, जिसको हम लोग नाम देते हैं थार का मरुस्थल। ये जो सहारा मरुस्थल है, इस सहारा मरुस्थल के अंतर्गत जो जनजाति निवास करती है वो है बद्दू। इसके अलावा दोस्तों इसी महाद्वीप के अंतर्गत है एक और मरुस्थल याद रखिएगा, कालाहारी मरुस्थल। और दोस्तों कालाहारी जो मरुस्थल है इसके अंतर्गत एक विशेष जनजाति निवास करती है। तो याद रखिए सहारा में बद्दू और कालाहारी जो मरुस्थल है इसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है, जो चींटियों को चावल के रूप में यूज लेती है। बुशमैन कौन से मरुस्थल में निवास करते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन जो है ये एक जनजाति है। और याद रखिए कालाहारी मरुस्थल में ही दुनिया की सबसे जो कहें कि सबसे बड़ी जो कहें कि पक्षी पाया जाता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, जिसकी कोशिका भी सबसे बड़ी होती है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसको एक कालाहारी जो जनजाति के अंतर्गत जो बुशमैन जनजाति रहती है कटोरा या पात्र के रूप में यूज लेती है। तो शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा यहाँ इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी जो झील है उस झील का नाम है विक्टोरिया। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है उस झील का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम है विक्टोरिया झील। और इसी विक्टोरिया झील से जो श्वेत नील नदी है इसका उद्गम भी होता है। श्वेत नील का उद्गम कौन सी झील से होता है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और याद रखिए इस झील का निर्माण जो है ये कहीं की ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये कहीं उल्कापिंड से निर्मित सबसे बड़ी जो झील मानी गई है वो कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। दोस्तों याद रखिए। और विक्टोरिया झील के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और इस विक्टोरिया झील से कौन सी नील नदी का उद्गम होता है? तो इससे श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। दोस्तों अब हम इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी जो नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको नाम दिया है किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर के करीब ऊंची है। और किलिमंजारो है क्या वास्तविकता में? तो एक मृत ज्वालामुखी को नाम दिया है किलिमंजारो। तो अब हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो कुछ विशेष बातों की। तो अफ्रीका के अंतर्गत एक तो याद रखिएगा आप, अफ्रीका के अंतर्गत एक शहर है जोहान्सबर्ग। ये जो जोहान्सबर्ग जो शहर है अफ्रीका का, ये जो जोहान्सबर्ग है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोने की खान है यहाँ। और सोने की खान जो है उसको भी नाम जोहान्सबर्ग के तौर पर ही जाना जाता है। इसलिए याद रखिएगा इसको यहाँ का स्वर्ण नगर के तौर पर जाना जाता है। तो अफ्रीका का स्वर्ण नगर कौन कहलाता है? जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। जोहान्सबर्ग किसकी खान है? सोने की प्रसिद्ध खान है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को
दक्षिण अफ्रीका को नाम दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सोने व हीरो का देश। सोने व हीरो का देश कौन है, हीरो का देश कौन है, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को सोने व हीरो का देश कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग सोने की प्रसिद्ध खान है, इसलिए जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ एक और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत एक और खान है किम्बरले, और किम्बरले जो खान है, ये किम्बरले यहाँ हीरो की प्रसिद्ध खान है, इसलिए किम्बरले को क्या कहा जाता है, हीरा नगर। जैसे जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका का जो किम्बरले जो है, ये किम्बरले को क्या कहा जाता है, हीरा नगर के तौर पर जाना जाता है। किम्बरले हीरो की प्रसिद्ध खान है, जोहान्सबर्ग सोने की प्रसिद्ध खान है। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा जो हीरा है, विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है, जिसको नाम दिया है कुलीनान। कुलीनान 1809 कैरेट का है, ये विश्व का सबसे बड़े हीरे के तौर पर इसको जाना जाता है। और इसको खोजने वाला जो व्यक्ति था, जिसका नाम था थॉमस कुलीनान नामक विद्वान द्वारा ये खोजा गया था, इसलिए इसका नाम कुलीनान रखा गया। और ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। विश्व का सबसे महंगा तो कोहिनूर को माना जाता है, जबकि सबसे बड़ा कुलीनान है। तो दोस्तों ये कुलीनान जो हीरा है, ये अफ्रीका की कौन सी प्रीमियर खान से निकाला गया था, तो याद रखिएगा अफ्रीका की प्रीमियर खान से इसको निकाला गया था कुलीनान को। तो विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है अफ्रीका की प्रीमियर खान से निकाला गया था, जिसका नाम कुलीनान है, जिसको थॉमस कुलीनान ने 1809 कैरेट का है ये, और इसको खोजा था। तो अफ्रीका के अंतर्गत है। जो विश्व प्रसिद्ध यहाँ घास के मैदान भी है दोस्तों, याद रखिएगा अफ्रीका के अंतर्गत दो प्रकार के जो घास के मैदान बनेंगे, आपको पता है। एक जिनको नाम देंगे हम लोग, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय। तो जो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, इनको तो अफ्रीका के अंतर्गत नाम दिया है सवाना घास के मैदान। और याद रखिएगा जो शीतोष्ण जो कटिबंधीय घास के मैदान बनेंगे, शीतोष्ण या उपोष्ण जिसको बोलेंगे, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान जो यहाँ पर बन रही है, इनको नाम दिया गया है वेल्ड। तो वेल्ड और सवाना, तो याद रखिएगा वेल्ड क्या है, ये दक्षिणी अफ्रीका, यह कहे कि अफ्रीका के अंतर्गत घास के मैदान है। सवाना क्या है, घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को वेल्ड कहा है। दोस्तों सवाना ये चौपाया पशुओं के लिए जाना जाता है, इसको विश्व के अंतर्गत है विशेष तौर पर ही जाना जाता है, पशुओं के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है सवाना घास के मैदान को। तो दोस्तों अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंतर्गत जो है, जो सबसे जो इसका जो निम्नतम बिंदु बनता है, वो ये कहें कि जो इसका उच्चतम बिंदु बनता है, वो एक चोटी बनती है जो मृत ज्वालामुखी है, जिसको नाम दिया है किलिमंजारो। ये 5895 मीटर के करीबन ऊंची है। तो किलिमंजारो अफ्रीका का उच्चतम बिंदु माना जाता है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये माना जाता है कि ये वर्तमान रूप से देखा जाए तो पिछड़ा हुआ है। इसमें 54 देश आते हैं। इसके अंतर्गत एक हिंद महासागर में एक और फेमस देश है, जिसका नाम है मॉरिशस। तो दोस्तों याद रखिए मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित देश है, और मॉरिशस में एक प्रावधान है कि मॉरिशस का जो प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति है, वो भारतीय मूल का व्यक्ति ही बन सकता है। मॉरिशस का राष्ट्रपति केवल भारतीय मूल का व्यक्ति ही बन सकता है, ऐसा वहां के संविधान में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों मॉरिशस को जाना जाता है दुनिया में सभी संस्कृतियों के लिए मॉरिशस को जाना जाता है। चाहे पूरी दुनिया में घूम लो और चाहे मॉरिशस में घूम लो, दुनिया की सभी संस्कृतियों के यहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। अब हम दोस्तों इस महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम नील नदी के बारे में चर्चा करेंगे। नील नदी को मिस्र के लिए वरदान में, यानी ये कहे कि नील नदी का वरदान कौन माना गया है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा नील नदी का वरदान किसको माना गया है, तो नील नदी का वरदान मिस्र को माना गया है। दोस्तों ये एक झील है और इस झील को हमने नाम दिया है विक्टोरिया इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील। उसी तरह दोस्तों यहाँ एक देश है इथोपिया और इथोपिया के अंतर्गत एक झील है टाना झील।
टाना झील, और जिस देश में है उस देश को नाम दिया गया है इथोपिया। इथोपिया में कौन सी झील है? टाना झील है। तो दोस्तों जो ये जो विक्टोरिया झील है, यहाँ से जो नदी निकलती है इसे बोलते हैं श्वेत नील, और जो टाना झील से जो नदी निकलती है इसको बोला गया है ब्लू नील। ब्लू नील। तो ये दो नील हैं, एक श्वेत नील है जो कि विक्टोरिया से निकल रही है और दूसरी ब्लू नील है। ये दोनों जो नदियां हैं, ये जो सूडान है, सूडान जो है, इस सूडान का जो कैपिटल है खार्तूम, सूडान की जो राजधानी खार्तूम है, यहाँ पर ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो लगभग 6695 किलोमीटर के करीबन लंबी है। नील नदी विश्व की, यानी ये कहें कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अपवाह के आधार पर अमेजन है, याद रखिएगा। नील नदी जिस देश के लिए वरदान है वो है मिस्र। मिस्र को नील नदी का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। इस नील नदी के किनारे ही कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो याद रखिए, इसी को नाम दिया है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? तो नील नदी। और नील नदी के लिए, ये नील नदी जो है ये मिस्र के लिए वरदान है। नील नदी किसकी कृषि के लिए जानी जाती है? कपास की कृषि के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये ब्लू नील और श्वेत नील दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं, फिर ये नदी आगे चलती है। इसी के ऊपर बांध बना हुआ है, याद रखिएगा, अस्वान बांध। तो याद रखिए, अस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। कहाँ है? मिस्र में है। फिर बात करें दोस्तों, इसी के किनारे, मिस्र के अंतर्गत इसी के किनारे कहें कि गीजा का पिरामिड भी है। गीजा का पिरामिड, तो गीजा का पिरामिड जो है वो किस नदी किनारे है? तो याद रखिएगा, इसी नील नदी के किनारे है। तो गीजा का पिरामिड भी इसी के किनारे माने जाते हैं, और ये सबसे फेमस इसीलिए दोस्तों मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान भी बोलते हैं, और इसीलिए इसे पिरामिडों का देश भी बोला जाता है। और याद रखिए, इसको मम्मियों का देश भी कहा जाता है, मम्मियों का देश, क्योंकि यहाँ रसायन लगाकर डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रथा रही है। यहाँ के राजा मर जाते थे और उन राजाओं को यहाँ फराव कहा गया है। इनके मरने के बाद में उनके ऊपर जो त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे पिरामिड कहा जाता है। तो विश्व का फेमस पिरामिड है गीजा का पिरामिड, वो किस नदी किनारे है? तो नील नदी किनारे है। फिर दोस्तों ये आगे चल करके ये उत्तर की तरफ बहती हुई है भूमध्य सागर के अंतर्गत गिर जाती है, और इसी के किनारे फेमस बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया। जो फेमस जो बंदरगाह है उसका संबंध किस नदी से है? नील नदी से ही है। दोस्तों यहाँ कैप से, यानी कैप कैमरून, कैप से लेकर के और आगे चले तो मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी किनारे है? नील नदी किनारे है। तो इस कैप से लेकर के और काहिरा तक जो है यहाँ सबसे लंबा रेल मार्ग बना हुआ है, कैप काहिरा रेल मार्ग। याद रखिएगा, यहाँ का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है? कैप काहिरा रेल मार्ग। कैप काहिरा रेल मार्ग इसकी महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग जाना जाता है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है, गर्मी ज्यादा पड़ती है और जलवायु कारणों से यहाँ की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण मनुष्य की त्वचा का रंग काला होता है, इसीलिए इसको काली महाद्वीप के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों अफ्रीका के अंतर्गत जो है यहाँ एक प्रसिद्ध झील है मलावी, न्यासा या इसी का दूसरा नाम है मलावी। तो न्यासा या मलावी झील के आसपास ही दोस्तों मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये कहा जाता है सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति जिस महाद्वीप में हुई वो अफ्रीका था, लेकिन जिस महाद्वीप में उसने पहली सभ्यता विकसित की वो एशिया था। इसलिए दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको सरगान सभ्यता या कीलाक्सर लिपि वाली सभ्यता के तौर पर, या ईरान इराक की सभ्यता या दजला फरात की सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ये जो मलावी या न्यासा जो झील है इसके आसपास जो है एक विशेष जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा मसाई।
मसाई जनजाति जो है या आदिम जनजाति जो है ये किस झील के आसपास निवास करती है? न्यासा या मलावी झील के आसपास। दोस्तों ये लोग बहुत लीडर होते हैं, इसलिए याद रखिएगा। कालाहारी में बुशमैन निवास करते हैं और कांगो बेसिन में अभी आया था कौन निवास करते हैं? पिग्मी निवास करते हैं। न्यासा या मलावी झील के आसपास मसाई जनजाति और सहारा मरुस्थल में बद्दू। इसके अलावा शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अलावा मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है वो इस महाद्वीप के अंतर्गत मिलती है। दोस्तों खनिजों की दृष्टि से अगर इस महाद्वीप को देखा जाए तो ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि संपन्न महाद्वीप है। भविष्य में इसका दोहन किया जाएगा तो ये बहुत ही प्राचीन भूभाग होने के कारण खनिजों में अपनी विशेष प्रधानता रखता है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे आगे कृषि और अन्य जो बातें हैं आज से संबंधित उनकी चर्चा अगली कालांश में करेंगे। थैंक यू सर।